का उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया, अपना परिचय दिया। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया और उस संदेश की इच्छा से उन्हें लेकर के वो चली गई कदली वन में। कदली वन में ले जाकर के ज्यों ही राधा रानी ने अपना पीतांबर, या ये को नीलांबर, राधा रानी जी नीलांबर ओढ़ती थी, पीतांबर कृष्ण ओढ़ते थे, अपना नीलांबर ज्यों ही बिछाया और उद्धव जी से कहा कि आसन ग्रहण करो। और ज्यों ही उद्धव जी बैठे तो जो प्रेम के परमाणु थे उद्धव जी के शरीर में वो सारे के सारे फैल गए। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। मैंने अभी बताया कि प्रेम एक रोग है, ये बड़ी तेजी से फैलता है। बस अंतर यह है कि प्रेमी के संपर्क में आना पड़ेगा। जब तक प्रेमी के संपर्क में नहीं आते हम, तब तक तो रोग नहीं फैलता। तो अब ये पीता नीलांबर पर बैठते ही इनके शरीर में सिहरन हुई और गोपियों ने पूछना शुरू किया, उद्धव जी हमारे कृष्ण सकुशल तो हैं, उनका मन तो लग गया ना मथुरा में, हमारे प्राण प्यारे को कोई कष्ट तो नहीं है। और जब सब तरफ से कह दिया हाँ सब कुछ कुशल है, वो अपना राजकाज संभाल रहे हैं, वो ठीक हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, सब हो गया। तो अब ये पूछा बड़ा स्पष्ट तरीके से कि क्या तुम्हें पता है कि वो हमसे किस बात पर रूठ करके गए हैं। गोपियां पूछ रही हैं क्या तुमको पता है कि वो हमसे किस बात पर रूठ के गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो उनसे दिल की गहराइयों से प्रेम किया है, हमने उनसे टूट करके प्रेम किया है। हमारा प्रेम लौकिक नहीं है, किसी कामना को लेकर के नहीं है। और उद्धव जी जब प्रेम के बदले में प्रेम नहीं मिलता तो दुनिया हंसती है, दुनिया हंसती है। जमाने के सवालों को तो हम हंस के टाल भी दें, लेकिन इन आंखों की नमी हमारे बिना कहे सब कुछ कह देती है। जब वे यहां पर थे तो हमसे इतना प्रेम करते थे, हमसे इतना प्रेम करते थे कि यदि कोई गोपी किसी दिन काजल लगा करके नहीं आती थी तो पूछते थे क्या हुआ, आज तुमने काजल नहीं लगाया सखी, टोक देते थे। इसलिए हम काजल तो आज भी लगाती हैं। क्यों? कि पता नहीं कब आ जाए, बोल के तो यही गए ना परसों आ जाऊंगा। काजल तो हम आज भी लगाती हैं, किंतु उनकी याद में जो हमारे आंसू हैं थमने का नाम नहीं लेते, और ये काजल कभी हमारी आंखों में ठहर नहीं पाता। अरे तुम्हारे मथुरा में तो साल में 2-4 महीने ही बरसात होती होगी, लेकिन हमारे वृंदावन में तो 12 महीने बरसात होती है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावसर तो हम पर, कब से? जब से श्याम सिधारे, द्रग अंजन न रहत निस्बासर, कर कपोल भय कारे, हम गोपिन को यही परेखो। किस बात का परेखा है? हम गोपिन को यही परेखो कि वे गोकुल काहे बिसारे, गोकुल को छोड़कर गए तो गए क्यों। हमें आज तक इस बात का जवाब मिला ही नहीं। यदि उन्हें वृंदावन छोड़कर जाना ही था तो उन्होंने हमसे प्रेम बढ़ाया ही क्यों। प्रेम तो दे करके मिलता है ना। उन्होंने हमें प्रेम दिया तो हमारा प्रेम उनकी तरफ बढ़ता चला गया। यदि उन्हें जाना था तो उन्होंने हमसे प्रेम बढ़ाया ही क्यों। मिलना ही अभीष्ट न था उनको।
तो माखन अपन चुराना न था, दिखलाने वियोग के ये दिन थे, तो हम संग रास रचाना न था। निज प्रेम की नाव चढ़ा के हमें मझधार में कृष्ण डुबाना न था। यदि जाना था मथुरा तुमको, तो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाना न था। और तभी संजोग से राधा रानी के पैर के अंगूठे के पास एक काला भ्रमर भौरा और आकर के मड़राने लगा। यह था तो संयोग, लेकिन गोपियों को लगा कि काले कृष्ण ने जरूर राधा रानी को मनाने के लिए और ये काले भ्रमर का रूप धारण करके या इस काले भ्रमर को अपना मित्र बना करके यहाँ भेजा होगा और ये रूठी राधा रानी को मनाने का प्रयास कर रहा है। तो वो चिड़ी तो बैठी ही थी, अपनी भड़ास निकालने लगी। हम तेरी बातों में अब आने वाले नहीं है, पहले आ गई थी। तूने हमारे प्रेम के बदले में हमको प्रेम नहीं दी गया। पहले तेरी बातों में आ गई, अब नहीं आएंगी। और तू भी उससे कम नहीं है, तू भी किसी एक कुसुम से प्रेम नहीं करता। कभी इस कुसुम पर बैठेगा तो कभी उस कुसुम पर बैठेगा तो कभी उस कुसुम पर बैठेगा। तू और तेरा स्वामी दोनों एक से हैं। यह तू ये कहे कि अगर कृष्ण इतना निष्ठुर है, यदि कृष्ण इतना निष्ठुर है, तो फिर तुम उसे अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं देती? तो हे भ्रमर, हमने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन वो 3 जगह से टेढ़ा है। हमारे अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वो हमारे हृदय से निकला नहीं, निकलता ही नहीं। हे उद्धव, तुम आए हो, उनके मित्र हो, तुम्हारा स्वागत करके हमें सत्य कहें तो प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? कि हमारे हृदय में जो हमने अपने दुख को दबा करके रखा हुआ था, अब वो फिर से दोबारा नया हो गया, हरा हो गया। हमारा दुख तुम्हारे आने से और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? कि हम ऐसे नहीं चाहन हारे जो आज उन्हें और कल उनको चाहें, जो आज इन्हें कल उनको चाहें। उन आंखन को हम फेंक निकारें जो और लखें और लखाएं। लाख मिलें उनसे बढ़कर, पर उन्हें ही चाहें, उन्हें ही सराहें। जब तक ये प्राण रहें तन में, यह नेह को नात उन्हीं